हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू लाइफ ऑफ इंडियन मॉम इन सिंगापुर। आज मैं आप सबके साथ में फ़्रोज़न पराठा बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे कि रमज़ान से पहले बनाकर और आप फ्रिज में फ्रीज़ कर सकते हैं और जब सहरी और इफ्तारी के टाइम पे निकाल कर उसे आराम से यूज़ कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बनाते हैं प्लेन फ्रोज़न पराठा। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा और 1 कप जो है वो व्हीट फ्लावर लिया है, नॉर्मल आटा जो होता है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून शुगर ऐड करते हैं इसमें साथ में। अब इसमें मैं 1/4 कप के करीब में मिल्क पाउडर जो आता है, ड्राई मिल्क पाउडर, वो ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल, कोई भी वेजिटेबल ऑयल ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके साथ में 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। इन सब इंग्रेडिएंट्स को पहले हम हाथ से अच्छे से मसल के इसको गूँदेंगे और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको एक अच्छा सा आटा बना के रख देंगे और एक गीले कपड़े से ढक के रख देते हैं करीब आधा से 1 घंटा। अब बाइंडिंग बनाने के लिए एक स्लरी बनाते हैं, जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, साथ में 2 टेबलस्पून इसमें मैदा डाल दिया है और इसको मिक्स करके रख दिया है साइड में। और देखिए आधा से 1 घंटे में ये आटा जो है वो अच्छे से लग गया है, सेट हो गया है। तो मैं इसको 2 से 3 में बार में निट कर दूँगी, अच्छे से इसको गूँध लूँगी और इससे ये आटा एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। अच्छे से गूँधने के बाद में मैंने इसको इक्वल पार्ट में 8 से 9 करीब पेड़े बना दिए हैं और अब हम इसको बेलेंगे। इसको एक कपड़े से ढक के रख देंगे ताकि हवा ना लगे और एक एक पेड़ा लेके इस तरह से हम चकले बेलन पे या मतलब जो भी चीज़ आपके पास में है उसमें बेल के अच्छे से पतला बेल के और जो स्लरी बनाई है हमने वो इसके ऊपर अच्छे से इवनली स्प्रेड कर देंगे और फिर इसको ऐसे रोल कर देंगे इस तरह से और फिर अगेन इसको एक राउंड शेप में बना के और फिर अब हम इसको अगेन बेल के और साइड में रख देते हैं। तो एक एक करके हम सारे जो पेड़े हैं उसको अच्छे से बेल लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा सा आटा लगा के और इस तरह से सारे के सारे जो हैं वो पराठे बना के और रख देते हैं। थोड़ा थोड़ा सा मैदा लगा के रखेंगे तो ये चिपकेंगे नहीं। और ये देखिए इस तरह से सारे के सारे जो पेड़े हैं वो मैंने रोटी बना ली है या पराठा जो भी है बना लिया है और इसको साइड में रख दिया है। अब मैंने यहाँ पे ये प्लास्टिक शीट्स ली हैं और ये मिलती हैं बाज़ार में, नहीं तो आप इसको कट करके भी बना सकते हैं जैसे। और इसके बाद में मैंने एक एक प्लास्टिक शीट को नीचे रखा है। सबसे पहले एक प्लास्टिक शीट, उसके बाद में फिर ये जो रोल किया हुआ पराठा है वो रखा है, उसके बाद में अगेन दूसरी प्लास्टिक शीट एंड देन इसमें थोड़ा थोड़ा सा तेल लगा के इसको जो है वो स्प्रेड कर देंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। और इस तरह से हम एक एक करके सारे के सारे पराठे जो बना के रख देंगे और फिर इसको हम पैक करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे सारे जो पराठे हैं वो बन के रेडी हो गए हैं और इसके बाद में मैंने इसको एक बड़ी जिपलॉक की जो प्लास्टिक थी उसमें डाल दिया है। अब इनको हम फ्रीज़र में रख देंगे। और तो चलिए बनाते हैं अपना नेक्स्ट पराठा जो कि है मेथी पराठा। इसके लिए मैंने लिया है करीब 2 कप्स व्हीट फ्लावर, जो नॉर्मल व्हीट फ्लावर होता है वो लिया है। इसके साथ ही मैंने लिया है करीब 250 ग्राम्स फ्रोज़न मेथी और 3 से 4 लहसुन की कलियों को बारीक क्रश करके डाल दिया है। साथ में लिया है 1 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून भुना ज़ीरा पाउडर और 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है इसके अंदर। और अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर हाथ से अच्छे से गूंद लेंगे आटे को। इसके साथ ही इसमें मेथी जो है वो फ्रोज़न वाली वो डाल दी है और साथ में लहसुन की कलियां भी डाल दी हैं। आप इसमें जो ताज़ी मेथी होती है वो भी काट के डाल सकते हैं, मेरे पास थी नहीं इसलिए मैंने इस फ्रोज़न मेथी का यूज़ किया है। अब ये सारी इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर हम अच्छे से इसको गूंद लेते हैं और फिर इसमें थोड़ा कम पानी शामिल कर कर इसको आटा गूंद लेते हैं और फिर इसको ढक के रख देते हैं। करीब आधा से 1 घंटा ढक देंगे और उसके बाद में हम इसको वापस से अच्छे से गूंदते हैं 1 या 2 बार और इसके फिर हम पराठे बनाते हैं।
तो मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से नेट कर लिया है और अब इसके पेड़े बना लिए हैं। तो करीब 13 से 14 मैं छोटे पराठे बना रही हूँ उसके मेथी के, इसलिए मेरे 13 to 14 जो हैं वो लोई बनाई है मैंने, इसकी पेड़े बनाए हैं। और अब मैं इसको पतला पतला जो है वो चकला बेलन पे बेल लूँगी और बेल के इसको देखिए इस तरह से मैं साइड में रखती जा रही हूँ। देखिए हमारे सारे के सारे पराठे बनके तैयार हो गए हैं और अब मैं इसको फ्रीज़ करने से पहले एक छोटा सा ट्रिक शेयर कर रही हूँ आपके साथ में कि इसको तवा पहले गरम करें और गरम करने के बाद में इसको 30 सेकेंड आप एक साइड में आंच पे रखें, उसके बाद में अगेन फ्लिप करके 30 सेकेंड एक साइड में रखें, उसके बाद में वापस से इसको फ्लिप करके 20 सेकेंड एक साइड रखें एंड देन अगेन 20 सेकेंड एक साइड पे रखें। तो ऐसे करके ये थोड़ा सा हाफ़ कुक हो जाएगा और इसके बाद में इसको अलग रख दें ठंडा होने के लिए। तो इस तरह से 30-30 एंड 20-20 के जो फ्लिप कर करके मैंने जो आधे पराठे हैं इसको हाफ़ डन करके रख दिया है और इसको कम्प्लीटली ठंडा होने तक हम इसको छोड़ देंगे और उसके बाद में हम इसको पैक करके रखेंगे। तो देखिए ये जो पराठे हैं वो कम्प्लीटली ठंडे हो गए हैं और अब मैं इसमें बटर पेपर की हेल्प से एक एक पराठे को 2 बटर पेपर की शीट्स ऊपर और नीचे लगाकर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको ग्रीस करके और फिर सेट कर दूंगी ताकि ये जो पराठे स्टेक में लगे रहें। थोड़ा सा मुश्किल प्रोसीजर है इस टाइम का, प्रिपरेशन का मुश्किल कह लें या फिर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन बहुत हेल्पफुल है। जब आप यूज़ करेंगे बाद में तो आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा, क्योंकि रमज़ान के टाइम में हम लोगों के पास में टाइम बहुत कम होता है सहरी के लिए, इफ्तारी के लिए। और अच्छा है कि अगर कुछ बना हुआ पहले से रखा है तो हम आराम से उसको बस निकालेंगे, गरम करेंगे और खाते हैं। तो इससे हमारे पास टाइम बहुत बच जाता है, हमारी इबादत में लग सकता है और बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिल सकती है। तो यहाँ मैंने कुछ पराठे जो हैं वो एज़ इट इज़ भी फ्रोज़न किए थे, जो कि उसको मैंने हाफ़ डन नहीं किया था और इसको एक एक जो प्लास्टिक रैप है उस तरह से पैक करके वो भी रखे थे। कुछ मैंने जल्दी यूज़ करने के लिए ऐसे यूज़ किए थे। फ़र्स्ट मैंने ये यूज़ किए थे और वो वाले जो पराठे थे जो कि ऑलरेडी हाफ़ डन थे उसको हम करीब लंबे टाइम से यानी 10 to 12 डेज़ तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लास्ट एंड फाइनल पराठा, जो कि है आलू पराठा। इसके लिए मैंने लिया है करीब 2 कप्स व्हीट फ्लावर और इसमें 1 टीस्पून नमक डाला था और 2 टेबलस्पून के करीब में ऑयल डाला है और इसको पहले अच्छे से हाथ से निट कर लेंगे और फिर धीरे धीरे इसमें पानी डालकर इसको अच्छे से गूंद लेंगे। नॉर्मल आटा गूंदते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं पराठे के लिए, वैसे ही आटा गूंद के रख देते। तो यहाँ पे मैंने लिया है करीब 5 से 6 बॉइल्ड पोटैटोज़, जिसे अच्छे से मैश करके रख दिया है। और इसके साथ में हम लेते हैं एक बड़ी ऑनियन, जो है वो प्याज जो है उसको छोटा छोटा बारीक काटते हैं। साथ में 3 से 4 लहसुन की कलियाँ हैं और इसी के साथ 1 इंच इसमें जिंजर जो है वो भी शामिल किया है। इन सब को बहुत बारीक काट के रख दिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं, जिसमें मैंने लिया है 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून अमचूर या जो मैंगो पाउडर होता है वो, और 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड किया है। अब हम एक कढ़ाई लेते हैं जो कि गैस पे चढ़ाते हैं। इसमें 1.5 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया मैंने। वो गर्म हुआ तो मैंने इसके अंदर लहसुन, अदरक और जो प्याज का बारीक कटा हुआ, साथ में जो हरी मिर्ची है वो बारीक कटी हुई डाली थी, उसको हम डाल के चला लेते हैं। और जब ये अच्छे से भुन जाए तो इस गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं। और अब ये जब मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो जाता है तो इसको आलू में ऐड कर देते हैं और इसके अंदर फिर हम सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे, हमारे स्पाइसेस जो थे, वो भी हम धीरे धीरे ऐड कर देते हैं। और इसके बाद में मैंने इसके अंदर हरा धनिया जो है वो बारीक काट के डाला है। अब जितने भी पराठे हमको बनाने हैं उसके हम ये बॉल्स बना लेंगे आलू के। तो करीब मेरे 8 से 10 ये बॉल्स बनाए हैं मैंने पराठे के अकॉर्डिंग। अब हम अपने आटे को भी देख लेते हैं। आधे से 1 घंटा हो गया है। इस आटे को वापस से 1 से 2 बार हम इसको अच्छे से गूंद लेते हैं ताकि ये और सॉफ्ट हो जाता है। और सॉफ्ट होने के बाद में इसको 8 से 10 जो है वो पेड़े बना के अलग कर लेते हैं।
तो देखिए पेड़े बन के तैयार हो गए हैं। अब पेड़े बनाने के बाद में हम इन पेड़ों को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि ये ख़राब नहीं हो। और इसके बाद में हम इसको जो एक एक पेड़े को लेकर अच्छे से इसको थोड़ा थोड़ा सा थिक करते जाएंगे ताकि इसके अंदर आराम से जो आलू का मसाला है वो भर जाए। और इस तरह से गोल या चौकोर जो भी शेप आप देना चाहें इसको दे सकते हैं। पहले इसको हाथ से ही जितना हो सके आप इस तरह से फैलाने की कोशिश करिए ताकि कम से कम बेलन लगे। और उसके बाद में फिर आप थोड़ा और बड़ा करने के लिए इसको बेलन से बेल सकते हैं। और इस तरह से देखिए मैंने सारे के सारे पराठे जो हैं वो बेल के तैयार कर लिए हैं। और ये 10 या 11 करीब हमारे आलू के पराठे तैयार हुए थे। और इसको भी अगेन हमने तवा जो है वो गरम किया है। तवा बहुत ही लो फ्लेम पे रखना है। और उसके बाद में इसको 30 सेकेंड जो है वो एक साइड, अगेन 30 सेकेंड दूसरी साइड फ्लिप करना है। और उसके बाद में 20 सेकेंड एंड देन 20 सेकेंड अगेन। इस तरह से हाफ़ कुक डन हो जाएंगे हमारे पराठे। और फिर हम इसको जो है साइड में रख लेंगे। और पूरी तरह से जब ठंडे हो जाएंगे तो ये देखिए हमारे पराठे जो हैं वो बन के तैयार हो गए हैं। और ये पूरी तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडे हो जाने के बाद में हम इसको पैक करेंगे। तो पैक करने का भी वही सेम तरीका है कि सबसे पहले मैंने यहाँ प्लास्टिक शीट लिया है, उसके ऊपर हल्का सा ऑयल या घी ग्रीस कर दिया है। उसके बाद में अगेन पराठा लगाया है। पराठे के बाद में इसको जो प्लास्टिक है इसको ऊपर से रैप कर दिया। ये मुझे एक प्लास्टिक ऐसी मिली थी जो कि ख़ास इसी तरह के पराठों के लिए थी, तो वो मैं लेके आई थी और मुझे ये इसमें लगाने में बहुत आसानी हो गई थी। तो एक एक पराठे के ऊपर एक एक प्लास्टिक लगा के और फिर इसको स्टेक करते रहेंगे, साइड में रखते रहेंगे। और अगर प्लास्टिक शीट नहीं मिले तो बटर पेपर से भी आप इसी तरह से एक एक स्टेक करके लगाते रहें। और उसके बाद में फिर इसको एक बड़े जिपलॉक पैक में, जैसे मैं पैक कर रही हूँ, इस तरह से आप पैक करके रख सकते हैं। यकीन मानिए ये अभी की थोड़ी सी मेहनत होती है, और लेकिन रमज़ान के टाइम में ये सारा जो जब हम तैयारी करके रखते हैं तो जो है वो हमको यही सबसे बड़ी हेल्प मिलती है। तो देखिए इसको भी मैंने जो ज़िपलॉक बैग में डाल के और फिर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दिया था। तो देखिए यहाँ पर ये मैं सारे फ्रोज़न जो पराठे हैं इनको निकाल के आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले प्लेन पराठा है, इसको मैंने निकाला है करीब 2 से 3 दिन बाद में निकाला था, और फिर ये ट्राई करने के लिए दिखा रही हूँ आपको। और ये देखिए इस तरह से ये दिख रहा है। और अब इसको तवे पे डाल के हम इसको जो है वो रोस्ट कर लेंगे, या फिर आप फ्राई करना चाहें फ्राई कर लीजिए। और ये दूसरे पराठे हैं जो कि आलू पराठा है, ये इसको मैंने हल्का घी डाल के फ्राई किया है। और इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट पराठा है वो मेथी पराठा है। मेथी पराठे को भी मैं साइड में जो है वो फ्राई कर रही हूँ। और ये देखिए इस तरह से ये मेथी पराठे का टेस्ट सच में बहुत ही अच्छा आया था, बहुत ही खाने में टेस्टी लगा था। इवन आलू पराठा भी बहुत अच्छा लग रहा था। साथ ही प्लेन पराठा की तो बात ही क्या थी। प्लेन पराठा तो हर चीज़ के साथ में, कोई भी सब्जी हो और इसके साथ में चल जाता है। इसके अलावा आलू पराठा और मेथी पराठा जो है वो प्लेन सिर्फ नॉर्मल खाया जाता है। तो बस यहीं तक था मेरा आज का ये वीडियो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ हेल्प मिलेगी। और आप ये बनाएं, ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट में कि कैसा लगा है। और मिलती हूँ आप सबसे एक नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल। सो थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।